प्रधानमंत्री जी पिछले बार कोरोना में अपील करके थाली बजवा दिया। सूप डेगाने सूट भागता है क्या? जब देश के प्राकृतिक गैस मंत्री, पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि देश में 1 साल का भंडारण है, कोई कमी की बात नहीं है, तो फिर ये 2 दिनों में ये दिव्य ज्ञान का दर्शन कैसे हुआ? मंत्रियों के ओथ में, मुख्यमंत्रियों के ओथ में मेगा शो आयोजित किया गया, बड़े बड़े चार्टर गए, सारे मुख्यमंत्री गए, तो क्या उस समय इनको फजूल खर्ची नहीं दिखाई पड़ी? नमस्कार, मैं रिपोर्टर अनंत। अब देखना शुरू कर चुके हैं बिहार तेज खबर। देखिए, अभी राजद कार्यालय में मौजूद हैं, हमारे साथ में राजद प्रवक्ता शक्ति सर हैं। क्या कहेंगे सर? नरेंद्र मोदी जी ने एक बयान दिए हैं गोल्ड को लेकर, जिस प्रकार से बता रहे हैं कि गोल्ड नहीं खरीदना चाहिए 1 साल तक नहीं। प्रधानमंत्री जी को दिव्य ज्ञान का दर्शन 5 राज्यों के चुनाव के बाद हुआ। मिडिल ईस्ट जो संकट है देश, तो ये तो पहले से है, 3 महीना पहले से है। 5 राज्यों के चुनाव में तो विदेशी मुद्रा भंडारण पर कोई चर्चा नहीं कर रहे थे, कोई छर्रे उड़ा रहे थे जी। अब प्रधानमंत्री जी अपील कर रहे हैं आधी आबादी से जी। कि आप जो है गोल्ड मत खरीदें, चाहे कितना ही बड़ा आयोजन क्यों न हो। उसके पहले प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि ये जो आभूषण है वो सिर्फ आभूषण नहीं है महिलाओं का, बल्कि सम्मान है। तब तो सम्मान पर आघात पहुंचा रहे हैं। मार्च महीने में ही सरकार को आगाह किया गया है कि देश पर आर्थिक संकट के काले बादल मंडराने लगे हैं, लेकिन देश सचेत नहीं हुआ। अपने मंत्रियों को कह रहे हैं कि आप कटौती करिए वाहनों में, कोई असर नहीं दिख रहा है। हालांकि मंत्रियों के वाहन में कटौती करने से ये संकट दूर होने वाला नहीं है। जब देश के प्राकृतिक गैस मंत्री, पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि देश में 1 साल का भंडारण है, कोई कमी की बात नहीं है, तो फिर ये 2 दिनों में ये दिव्य ज्ञान का दर्शन कैसे हुआ? मंत्रियों के ओथ में, मुख्यमंत्रियों के ओथ में मेगा शो आयोजित किया गया, बड़े बड़े चार्टर गए, सारे मुख्यमंत्री गए, तो क्या उस समय इनको फजूल खर्ची नहीं दिखाई पड़ी? बिहार के अंदर मंत्रिमंडल के विस्तार में पूरा मेगा शो किया गया। क्या बिहार के गरीब राज्य पर आर्थिक बोझ पड़ा कि नहीं पड़ा? तो प्रधानमंत्री जी जो आज दिव्य ज्ञान का दर्शन करा रहे हैं, तो पूरी भाजपा मानती है कि क्राइसिस मैनेजमेंट गुरु अमित शाह जी हैं। तो मेरा मुफ्त का सलाह है कि अमित शाह जो कि देश का प्रधानमंत्री बना दे, जाके मिडिल ईस्ट जो संकट है उससे उभरने में वो अपनी ताकत का, ऊर्जा का परिचय दें। आप तो छुट्टी पर निकल गए, यहाँ देश के लोग कह रहे हैं कि आप गर्मी की छुट्टी नहीं मनाइए, घर पर रहिए, 4 आदमी एक वाहन से जाइए, तो कर दीजिए। लेकिन देश को अपने आर्थिक संकट में ढकेल कर करके जो ये नसीहत दे रहे हैं, आपको तो तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की एक बैठक बुलानी चाहिए, ऑल पार्टी मीटिंग कॉल करनी चाहिए और नेशन को स्पष्ट करनी चाहिए कि देश की आर्थिक स्थिति क्या है, देश में हालात क्या है। ये देश किसी पार्टी की नहीं है, देश 140 करोड़ जनता का देश है। उसके टैक्स से देश चलता है, उसके जीएसटी जो पे करता है उससे देश चलता है, और देश की आवाम के साथ खिलवाड़ कतई देश बर्दाश्त नहीं करेगा। आप देश को लॉकडाउन की दिशा में ले जाना चाह रहे हैं। ये बात लबो लबाब हर के मन में आ चुका है कि प्रधानमंत्री जी पिछले बार कोरोना में अपील करके थाली बजवा दिया। सूप डेगाने सूट भागता है क्या? देश उसमें क्या हुआ? जो अरबपति थे अरबपति बन गए, खरबपति बन गए, जो गरीब था गरीब होता चला गया। आखिरकार ये संकट जो आती है, जिसको वैश्विक संकट का आप नारा दे रहे हैं, तो वैश्विक संकट से उबरने के लिए सरकार ने कोई तत्परता पहले से दिखाई क्यों नहीं? तो सरकार पूरी तरह से हर फ्रंट पर फेल है, अनकम्पिटेंट स्थिति बनी हुई है। तो मेरा तो मुफ्त का सलाह दे ही दिया है कि गृह मंत्री अमित शाह जी को देश का प्रधानमंत्री बना दीजिए। सर, इन मुद्दों से हटकर एक बात करेंगे सर। निशांत कुमार को हेल्थ मिनिस्टर बना दिया गया है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। निशांत अगर बने हैं मंत्री, स्वस्थ रहें, स्वास्थ्य को ठीक रहे, दीर्घायु बने।